सिरमौर और शिमला जिला के किसानों के लिए साई एक्वा मशीन द्वारा सोलन के किसानों के लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर अचीवर्स अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें जॉर्ज मेजो कंपनी द्वारा उन किसानों को चुना गया जो नवीनतम तकनीक अपनाकर कृषि कर रहे हैं। वहीं इस मौके का जायका की प्रोजेक्ट डायरेक्टर संतोष गुप्ता और बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं स्वाधीन चंद्र गौड़, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सरदार सिंह ठाकुर, बहादुर सिंह वर्मा, भोपाल सिंह वर्मा, जोगिंदर सिंह पुंडीर विशेष रूप से उपस्थित रहे। साई एक्वा मशीनस के एमडी कार्तिक शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर साई एक्वा मशीनस के एमडी कार्तिक शर्मा व जॉर्ज मेजो कंपनी के बिजनेस हेड टी रमेश और सरदार सिंह ने इस मौके पर कहा कि आज सारा देश आधुनिकता की दौड़ में शामिल है। कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। हिमाचल के किसान पहले परंपरागत कृषि पद्धति को अपनाकर ही खेती करते थे, लेकिन अब कुछ जागरूक किसान आधुनिक मशीनों से कृषि कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका मुनाफा दोगुना और चौगुना हो गया है। ऐसे ही विकासशील किसान जो आधुनिक मशीनों के साथ कृषि कर सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं तथा वह और किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनकर उभर रहे हैं। ऐसे तो पिछला प्रोग्राम में जैसी कवरेज दी थी उसका इतना अच्छा रिव्यू गया कि हम लोगों को लगा कि एक और प्रोग्राम करना चाहिए और उस प्रोग्राम के लिए जॉर्ज मेजो कंपनी आगे आई और उन्हें बहुत ही कम समय में हमारे 34 फार्मर्स को मॉडर्न एग्रीकल्चर अचीवर्स अवार्ड दिया है। इससे उनको तो प्रोत्साहन मिलता ही है, साथ ही हम लोगों की भी हमें भी प्रेरणा मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग ऐसे काम आगे भी करते रहें और किसानों के लिए और हम दोनों के लिए आगे बढ़ने का इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं धन्यवाद कहूँगा जॉर्ज मेजो कंपनी का, ख़ासतौर पे सारे मीडिया के भाइयों का और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें सहयोग किया और हमेशा जब भी हम लोग उन्हें बुलाते हैं तो हमारे साथ खड़े होते हैं। ये प्रोग्राम आप लेके चलिए, हर 6 महीने 8 महीने में हम फिर से करवाएंगे और ये प्रोग्राम आगे के लिए हमेशा के लिए अब एक माइलस्टोन बन चुका है और ये अपने आप ये प्रोग्राम्स आगे भी ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन भी देता हूँ और प्रॉमिस भी करता हूँ। और क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने देखा है कि और भी आने वाले किसानों को मशीनीकरण के लिए बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और आगे आने की कोशिश करते हैं। तो मैं जरूर चाहूँगा जी ऐसे प्रोग्राम हमारे थ्रू होते रहें और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। ये तो भगवान की कृपा जी की है, भगवान ने हमारे थ्रू ये करवाना चाहा और अच्छा भी लगता है कि पहली दफ़ा हम लोगों ने ये स्टेप लिया। और पर ये अगर कंपनियां जैसे पिछली बार टेक्सास थी, इस बार जॉर्ज मेजो थी, अगर ये लोग आप पीछे से सपोर्ट ना करें तो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर अच्छी कंपनियां आगे आती रहेंगी तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। पर एक चीज़ और है, इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी समझ आता है कि सिर्फ अच्छी कंपनियां ही हैं जो ऐसे प्रोग्राम करवा सकती हैं। जिन कंपनियों का कोई स्कोप नहीं है, कोई बेस नहीं है, वो कंपनियां कभी आगे आएंगी भी नहीं, ना ही वो अपना चेहरा दिखाना चाहेंगे। तो किसान भाइयों को यहीं से समझ जाना चाहिए कि एक अच्छा प्रोडक्ट लें, अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट लें जिसका कि आगे मार्केट में नाम भी है। और ऐसी कंपनियां नहीं कि जो आज दिखी कल गायब हो जाए, उनका स्पेयर पार्ट ना मिले, ना सामान मिले, ना सर्विस मिले। तो कृपया ऐसी चीज़ों से बचें। तो यही मैं एक संदेश देना चाहूँगा। अब आज आपने देखा ही होगा कि किसान भाई इतनी दूर दूर से यहाँ पे आए, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो किसान भाइयों के लिए सिर्फ एक शब्द कहूँगा कि उन्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, कोई भी स्पेयर पार्ट हो, कोई भी सुझाव हो, तो बेझिझक मुझसे बात करें। मैं अपनी साइड से प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी ओर से कोई भी इन्हें दिक्कत नहीं आएगी, ना ही हम कोई दिक्कत आने देंगे। जी, हम जॉर्ज मेजो के ओर से और साई एक्वा मशीनरी बिल्डर की ओर से ये जो किसान का समाज का प्रोग्राम अभी चालू किया है, ये सबसे पहला प्रोग्राम है हमने चालू किए हैं। ये प्रोग्राम में हमने 34 फार्मर्स को सम्मानित किए हैं। हमने बहुत सारा फार्मर को सम्मानित करना था, बट अभी पहला जो प्रोग्राम चालू किया है इसको 34 को किया है। अभी 1991 में जो है आपका 65% ऑफ द लेबर फोर्स जो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी में इन्वॉल्व थे। अभी देखा जाएगा तो ओनली 45% इसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपका ये लेबर फोर्स कम होते जा रही है। अभी उसका जो किसान लोगों का जो अभी खेती करना है तो मशीनरी का इक्विपमेंट्स का ज़रूरत है और इसकी वजह से नया नया टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, वो यूज़ करना चाहते हैं, करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग हमारा जो
फार्मर्स जो है जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें अच्छा जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका उत्पादन को बढ़ाए हैं, उनको सम्मानित करने का चालू किए हैं। ये हमारा है कि इसका मोटिवेशन मिलेगा उनको, उसके साथ साथ बाकी लोग भी इसका उपयोग करना चालू करेंगे। यही सोलन, शिमला और सिरमौर के कुछ किसानों को जो कृषि क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उन्हें साई एक्वा मशीनर्स और बिल्डर्स द्वारा सम्मानित किया गया। साथ में किसानों को 5100 रुपए की राशि भी प्रदान की गई। वहीं किसानों ने इस मौके पर खुशी जताई और कहा कि किसानों के लिए निजी तौर पर बेहद कम कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन साई एक्वा मशीन द्वारा दूसरी बार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते किसानों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो रही है और वह अवार्ड पाने के लिए खेत में बेहद मेहनत कर रहे हैं ताकि उन्हें भी अगले वर्ष यह मिल सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के और अधिक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। कार्यक्रम में सोलन, शिमला और सिरमौर से आए मनोज वर्मा, नीरज भारद्वाज, अमन पुंडीर, मामराज, वेद प्रकाश, खजान सिंह, पृथ्वी सिंह, प्रेमलाल वर्मा, मीरा देवी, कुंदन लाल, दीपक, कुणाल, पूरनचंद, यशपाल ठाकुर, विजय कुमार, रमेश दत्त, सुशील ठाकुर, जितेंद्र कुमार, रणवीर सिंह, ललित कुमार, सुरेंद्र कश्यप, संदीप कुमार, खेमचंद, हरिकृष्ण शर्मा, दिलीप सिंह, ठाकुरदास, मनोज कुमार, रजत अत्री, भूपेंद्र सिंह, रामचंद्र, सुरेंद्र कुमार, बाबूराम, कुलदीप ठाकुर किसानों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी सर, जैसे किसान एक राष्ट्र निर्माता है, तो जो अपने कठिन प्रयास से अपने सभी देश के लोगों की भोजन की थाली भरता है, तो उसका भी यहाँ आज मान सम्मान किया गया किसान का। तो निश्चित तौर पे सब फार्मर कम्युनिटी के लिए बड़ी खुशी का विषय है और भविष्य में भी इस तरह के किसानों की हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम हो, तो ये बहुत खुशी की बात है। बाकी रही मशीनीकरण की, कि आज हर किसान की ज़रूरत बन चुकी है मशीनीकरण, और खेती का भी मैकेनाइजेशन हो, जिसकी मदद से किसानों का लेबर कॉस्टिंग बचे, बीज महंगे हुए वो बीज कॉस्टिंग बचे, और साथ में जो किसान को भारी मुशक्क़त पड़ती है मशीनों की मदद से उससे भी निजात मिलती है, और किसान जो मुशक्क़त भरी ज़िंदगी में 10 साल खेती कर पाएगा वो 50 या 100 साल तक आराम से खेती कर पाता है। तो इसलिए मशीनीकरण तो किसानों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही में जो इस तरह के कार्यक्रम समय समय पे साई एक्वा वाले करवा रहे हैं, तो बहुत वो बधाई के पात्र है कि किसानों की हौसला अफजाई के लिए ये कार्यक्रम इन्होंने किया। इससे क्या होगा कि हमारे किसानों का और हौसला बढ़ेगा, अच्छे तरीके से और भी बेहतर करके वो दिखाएंगे, और निश्चित तौर पे प्रदेश का नाम हमारे राष्ट्रीय स्तर पे रोशन हो जाएगा। बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर इसको आपने एग्रीकल्चर को या कृषि को प्रोडक्टिव और ऐसी अवस्था में जारी रखना है, तो मॉडर्नाइजेशन इसके लिए जो है अति आवश्यक है। समय अनुसार ये वक्त की डिमांड है कि भी इसमें जो है मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और उसी कड़ी में जैसे ये साई एक्वा इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स, इन्होंने जो एक ये चलाया हुआ है, अपने यहाँ पर एक संस्था चलाई, यूनिट चलाया हुआ है, आउटलेट चलाई हुई है। इसमें आज जॉर्ज मैजो कंपनी के जो ये प्रोड्यूस, उसको आगे ये उनके जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर सेल करते हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेशन में आज फार्मर्स को, जो फार्मर्स मॉडर्न फार्मर्स अचीवर्स अवार्ड के लिए बुलाया है, और यहाँ पर सबको इन्होंने प्रोत्साहित किया है, कोई पुरस्कार देके और कोई जानकारी देके। तो ये हमारा जो किसान वर्ग है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जैसे यहाँ कई किसानों ने और कई इस तरह के अब जनरेशन जैसी नेक्स्ट है वो इस तरह की हो गई कि भी एक पाँव उनका अपने जो उन्होंने स्टडीज़ की हुई हैं, चाहे कोई लॉयर है, चाहे कोई और कोई प्रोफेशन में है, पर वो पीछे एक पाँव उनका ज़मीन से भी जुड़ा रहता है। उसमें जो है ये जो कृषि के जो मॉडर्नाइजेशन के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो इस तरह के इसका जो इस्तेमाल है वो इनके लिए बहुत सुविधाजनक है और उपयोगी और प्रोडक्टिव। तो इन्होंने आज जो यहाँ पर प्रोग्राम किया है ये कुल मिला के किसानों के लिए बड़ा एक लाभकारी है। मैं ये इनको सलाह दूंगा कि इस तरह के ये और माइक्रो लेवल पे जाकर
अगर किसानों की जो बेसिक यहाँ रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया जैसी समस्याएं होती हैं, जहाँ उस तरह के उपकरण आने वाले दिनों में भी और ईजाद हों, इम्प्रूव हों और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी उसमें रखी जाए, तो आइंदा के लिए इससे जो है कृषि को जो है बहुत ज़्यादा बल मिलेगा।